ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा से आप सभी का स्वागत है भक्तों भक्ति टून में। आज हम श्रद्धा विश्वास और भक्ति से परिपूर्ण पवित्र सोमवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं और इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते या सुनाते हैं, उनके जीवन के दुख संकट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर में सुख शांति समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करें और पूरे मन श्रद्धा एवं विश्वास के साथ कथा का श्रवण करें। आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं पावन सोमवार व्रत कथा। बहुत ही पुरानी बात है भक्तों। एक गांव था। उस गांव के बाहर एक बहुत ही सुंदर शिव मंदिर था। शिव मंदिर के बाहर पेड़ पर चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग चुग कर लाती और खुद भी खाती और तीनों बच्चों का भी पेट भरती। चिड़िया भगवान शिव की परम भक्त थी भक्तों। वो मन में भगवान शिव की और माता पार्वती को हमेशा याद करती और प्रणाम करती। उस गांव में एक सेठ सेठानी का घर था। सेठ सेठानी की कोई औलाद नहीं थी भक्तों। सेठानी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी और घर के पीछे बैठकर बेचारी रोती रहती। चिड़िया उस सेठानी को जब भी देखती तब भगवान भोलेनाथ से उस सेठानी की गोद भरने के लिए प्रार्थना करती भक्तों। सेठानी बहुत ही अच्छे विचारों वाली औरत थी, पर सेठ का भगवान में कोई विश्वास नहीं था भक्तों। सेठ ना ही पूजा पाठ करता और ना ही कथा सुनता और न ही ब्राह्मणों की दान पुण्य करता। सेठ के ऐसे ही कर्म थे कि उनके भाग्य में बच्चे का सुख नहीं बन पाया। सेठानी को गांव की औरतें बांझन कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती। चिड़िया जब यह सब दृश्य देखती भक्तों तब उसे सेठानी पर बहुत तरस आता। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर देश जा रही हूँ और जल्द ही वापस लौट आऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। एक लंबी उड़ान के बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुंच ही गई भक्तों। जब उड़ते उड़ते उसका गला सूख गया था और लंबी उड़ान के कारण वह बहुत थक गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह बेहोश हो गई। माता पार्वती ने जब उस चिड़िया को देखा तब उस पर तरस खाकर उसे अपनी ऊर्जा से पहले जैसा कर दिया भक्तों। माता पार्वती ने चिड़िया से पूछा, तुम इतना परिश्रम करके किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? चिड़िया ने कहा, माँ मेरी गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनकी कोई संतान नहीं है। कृपा करके आप उन्हें पुत्र सुख दे दीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए सेठानी जी बहुत रोती है और बहुत ही दुखी रहती है। इस पर भोलेनाथ ने कहा, सेठ ना ही भागवत कथा सुनता है और ना ही कोई ऐसा पुण्य कर्म करता है जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। पर चिड़िया के बार बार निवेदन करने पर भक्तों माता ने भोलेनाथ को मना ही लिया।
फिर भगवान शंकर ने कहा, पुत्र तो हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर पुण्य कर्म नहीं करे तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह सब सुनकर चिड़िया ने कहा, तो प्रभु आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप उस सेठानी को पुत्र का वरदान दे दीजिए। पुत्र पाते ही वे दोनों खुश हो जाएंगे और पूरे हर्षोल्लास से पूजा पाठ करने लगेंगे। चिड़िया ने ये सब बातों शिव जी को बताकर खुशी से वहाँ से उड़ गई भक्तों। इसके पश्चात सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने के बावजूद भी सेठ पहले की तरह ही रहता था भक्तों। यह सब देखकर चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता सताने लगी। चिड़िया फिर से कैलाश पर्वत जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने माता पार्वती और भगवान शिव से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करने लगी भक्तों। और उसने कहा कि सेठ को आप पुण्य कर्म करने के लिए कहें। चिड़िया के इस भक्ति और दूसरों के प्रति इतना प्रेम और आदर देखकर माता पार्वती को बहुत खुशी हुई और माता पार्वती और भगवान शिव ने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण कर सिर सेठानी के दरवाजे पर जाकर भोजन के लिए आग्रह करने लगे भक्तों। सेठ ने पहले तो मना कर दिया, परंतु सेठानी ने बड़े ही आदर पूर्वक उनको अपने घर में बैठाया, फिर भोजन कराया। माता पार्वती और भगवान शिव के आगमन से ब्राह्मण की बुद्धि ठीक हो गई भक्तों, और वह ब्राह्मण ब्राह्मणी से क्षमा याचना मांगने लगा। तब महादेव जी ने ब्राह्मण के रूप में उसे बताया कि उसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं था, परंतु एक चिड़िया की गहरी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने तुम्हें यह पुत्र का वरदान दिया है, और उसे यह भी बताया कि अगर वह पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र मौत के मुंह में चला जाएगा। यह सब सुनकर सेठानी रोने लगी और उस चिड़िया का शुक्रगुजार किया। तब सेठ कहने लगा कि अगर एक चिड़िया भोलेनाथ से हमें पुत्र का वरदान दिला सकती है तो हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म क्यों नहीं कर सकते? हम अवश्य करेंगे। अंत में सिर सेठानी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी से पूछा कि हे महाराज, महादेव का प्रिय व्रत कौन है जिसे कर कर हम उनको खुश कर सके? तब ब्राह्मणी के वेश में माता पार्वती ने उन्हें बताया भक्तों कि महादेव का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मानव शिवरात्रि के इस व्रत को करता है, पूरे दिन उनकी विधि विधान से पूजा करता है, उस पर महादेव अपनी कृपा अवश्य ही बरसाते हैं। सिर सेठानी ने कहा कि अब हम दोनों शिवरात्रि के इस व्रत को अवश्य करेंगे। महादेव और पार्वती वहां से प्रस्थान कर गए भक्तों। अब दोनों सिर सेठानी पूरे धर्म और निष्ठा से भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगे। इन सभी पुण्य कर्मों के प्रभाव से उनके पुत्र के धन की वृद्धि होने लगी। उन सब को इस तरह संपन्न देखकर चिड़िया भी खुश होने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगती और अपने घोंसलों में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती भक्तों। भगवान शिव और माता पार्वती की इस पावन सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के सभी दुख कष्ट और बाधाएं दूर हो तथा सुख शांति आरोग्य और समृद्धि का आगमन हो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो
तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी शिव भक्तों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य कथा का लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे ही पावन व्रत कथाएं, पूजा विधि और धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए भक्ति टून को सब्सक्राइब करें भक्तों, और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।